सभी को राधे राधे। सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि बिना इनके कोई भी काम इम्पॉसिबल है। तो आप सब पर इनकी कृपा बनी रहे, मुझ पर भी इनकी कृपा बने रहे, क्योंकि इनकी कृपा की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। तो आज है 27 जून और आज है मेरे पतिदेव जी का जन्मदिन। तो सुबह के लंच के साथ मैंने खीर बनाई थी, क्योंकि हमारे कान्हा जी को, हमारे ठाकुर जी को खीर का ही आज भोग लगना था। और मेरे जो पतिदेव जी हैं वो भी बोले कि ड्यूटी पर भी मैं खीर लेकर जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ में, कुछ मीठा हो जाए, वाली पार्टी भी हो जाएगी। तो ठीक थोड़ा सा मतलब खीर जो है वो थोड़ी सी ठीक ठाक, यानी कि ज़्यादा बना लेना। मैंने कहा ठीक है। तो उनको ड्यूटी पर भेजने के बाद में मैंने घर का थोड़ा सा काम वाम निपटाया, जितना भी मुझसे हो पाया, क्योंकि आजकल तबीयत मेरी खराब चल रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, तो ज़्यादा काम मुझसे अभी होता नहीं है। तो जो भी कुछ था मैंने थोड़ा थोड़ा काम अपना निपटाया है और थोड़ा आराम किया। और उसके बाद में मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों चलो बता दो शाम के खाने में मुझे क्या बनाना चाहिए। तो बच्चों की फरमाइश है मटर पनीर की सब्जी और साथ में चावल। उनका ठीक है चलो बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ सब्जी की तैयारी करने और मिर्च काट रही हूँ। तो यहाँ पर मैं टमाटर को अच्छे से थोड़े खड़े मसाले के साथ में जो है इनको पका लूंगी, इससे उसके बाद में पीस लूंगी। उससे क्या है ना, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर मैंने चावल अपना 2-3 मिनट के लिए भिगो कर रख दिए हैं और मैंने यहाँ पर मटर निकालने शुरू कर दिए हैं। और साथ में बच्चों के साथ में हंसी मजाक चल रही थी। इसके पापा भी ड्यूटी से आ गए थे और उन्होंने आते के साथ ही मुझे पैसे पकड़ा दिए और बच्चे सब हंसने लगे कि गिफ्ट तो पापा को मिलना चाहिए और आपको ही मिल गया है। तो यहाँ पर मिट्ठू जो है वो मेरी हेल्प कर रही है, देखो कितना काम करवाती है मेरे साथ में मिलके। और इधर मैंने ये जो टमाटर का जो मैंने बॉईल किए थे इनको अच्छे से फ्राई किया था और मैं अब इनको मिक्सी में पीस लूंगी। बनाने में आसान हो जाती है सब्जी। और फिर मेरे पतिदेव बोले कि तू अब थक गई होगी, एक काम कर साइड हो जा, सब्जी मैं बना देता हूँ। उनका ये भी बहुत अच्छी बात है, आपका ही जन्मदिन है, आपके ही हाथ का बना हुआ खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो सब्जी बनाने में लग गए हैं और तेल का वो यूज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं बटर का। तो यहाँ पर वो बटर में सब्जी छोकने वाले हैं और सभी मैंने मिर्च मसाले जो है उनको बनाकर तैयार करके उनको दे दिया है। बस उनको क्या है सब्जी बनानी है। तो वो खड़े होकर यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं और मैं साथ में वीडियो शूट कर रही हूँ। देखिए भागदौड़ भरी जिंदगी में परेशानियां तो सबको ही होती हैं, सभी के साथ होती हैं, आप सबके साथ भी होती होंगी, हमारे साथ भी हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन इन परेशानियों को पीछे छोड़कर कुछ पलों को जीना ही जिंदगी होती है। तो कुछ पलों को खुशहाल बनाकर हम अपनी जिंदगी को और अपने परिवार को और खुद को खुशियां दे सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम ऐसे ही साथ मिलकर खाना बना रहे हैं और छोटे छोटे पलों को अपने परिवार के साथ जीकर खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मेरे पतिदेव जो हैं वो टेस्टी टेस्टी सब्जी बना रहे हैं। देखने में भी मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है और सबसे ज़्यादा मैं ही खाने वाली हूँ, क्योंकि रोज बना के खुद से खाते हैं वो बात कहाँ, जब दूसरा कोई बना के दे दे तो उसमें तो स्वाद ही अलग आ जाता है। तो यहाँ पर पनीर की भी कटिंग होने लगी है और मुझे तो कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बीमार हूँ ना, तो मैं तो थकी हुई हूँ। मेरा काम है बस फोन पकड़ के वीडियो को इधर उधर ले जाके घुमाना। फिर चलो मैं भी थोड़ा सा काम कर ही लेती हूँ। और इधर मैंने दूसरी तरफ जो है चावल चढ़ा दिए हैं ताकि दोनों काम जल्दी से हो जाएं। तो इधर सब्जी बन रही है, देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है। और दूसरी तरफ मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं और ये मैंने मिर्च काट के रखी है, क्योंकि जो मेरे पापा जी हैं
वो मिर्च की सब्जी नहीं खाते हैं, उनके मुंह में दिक्कत है, छाले हो रखे हैं, तो इसलिए थोड़ी सब्जी अलग उनके लिए निकाल देंगे। उसके बाद में हम सब्जी में मिर्च डाल देंगे। तो पनीर डाल दिया है और यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर तैयार हो रही है। तो ये सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई है और ऐसे मैंने पापा की एक कटोरी सब्जी अलग निकाल दी है बिना मिर्च की। और उसके बाद में यहाँ पर मम्मी आई कहने लगी कि पापा तेरे चावल नहीं खाएंगे, उनके लिए 2 रोटी मैं सेक देती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी ने मेरी दादी सास यानी कि माँ जी के लिए रोटी बनाई, क्योंकि वो भी चावल नहीं खाती हैं और पापा जी भी चावल नहीं खाते हैं। और ऐसे ही हमारा आटा खत्म हो गया था, पीस कर आ चुका है। तो यहाँ पर मिट्ठू अपनी दादी के साथ में आटा जो है वो ड्राम में डलवा रही है। देखो कितना काम करेगी और कितना काम फैलाएगी वो तो यही जाने। तो यहाँ पर चावल भी बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी की थाली लगा देते हैं। और यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी ठाकुर जी को भोग लगा रही है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये देखिए केक आ गया है। और बच्चे देखो, मिट्टू का चेहरा देखो, देखने लायक है, कितने ज्यादा खुश हैं। बस यही खुशी चाहिए होती है। ये देखो इतनी ज्यादा खुश है, बस इस मुस्कुराहट को देखने के लिए ही सब कुछ हो जाता है। हाय हाय। और हम अपने ठाकुर जी को जो है केक का भोग नहीं लगाते हैं और उनके बिना तो जन्मदिन भी नहीं बनेगा। तो इसलिए उनके लिए स्पेशल पेड़े आए हैं और बाकी सब केक कटिंग करेंगे और हमारे ठाकुर जी पेड़ों का भोग लगाएंगे। ये देखो बिना इनके तो पार्टी भी नहीं बनती है। जब तक ये ना आ जाएंगे, जब तक ये ना बैठेंगे, विराजमान ना होंगे, जब तक तो पार्टी अधूरी है। तो यहाँ पर मम्मी जी आ गई हैं और भाई ये तो माँ है, इनके लिए तो सब बच्चे हैं। तो सबको पहले ठाकुर जी को तिलक कर रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो अपने बेटे को तिलक कर रही हैं। देखो माँ ही होती है। बच्चे कितने भी बड़े और काबिल हो जाएं, एक माँ के लिए उनके बच्चे वही छोटे से बच्चे ही रहते हैं। और यहाँ पर मिट्ठू को भी मम्मी ने तिलक कर दिया है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेल्फी ले रहे हैं और तरह तरह के पोज बना के फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखो पापा की नकल उतार रही है बेटी। ये चेहरे की मुस्कान ही है जो सब परिवार के चेहरों पे होती है और जिससे हमारी जिंदगी आराम से कट जाती है। यहाँ पर देखो मम्मी कितने ज्यादा खुश हैं, बच्चे कितने खुश हैं और पता नहीं किस बात को लेकर ये इतने हंस रहे हैं। और देखो तभी एंट्री होती है हमारी दादी सास की, यानी कि हमारी माँ जी की। हमारे घर की सबसे बड़ी मुखिया यही हैं और बिना इनके आशीर्वाद के तो कोई भी काम नहीं होता है। तो आज अपने पोते का जन्मदिन मनाने के लिए ये यहाँ पर इनके पास आकर बैठी हैं और अब केक कटिंग करवाएंगी। और जब तक इनका आशीर्वाद ना मिले, जब तक कहाँ कोई फूले फले। और अब बारी है केक कट की और यहाँ पर जो है बच्चों के पापा जी मोमबत्ती लगा रहे हैं और मिट्ठू यहाँ पर मिट्ठू के साथ में केक कटिंग होने वाली है। और सभी बच्चों ने अपने पापा जी को हैप्पी बर्थडे पापा जी बोला। और यहाँ पर माँ जी देखो कितनी खुश है, मम्मी भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बेटे का जन्मदिन है और माँ जी खुश हैं क्योंकि उनके पोते का जन्मदिन है। तो सबसे पहले जो केक खिलाया उन्होंने अपनी माँ जी को खिलाया। और यहाँ पर देखो ठाकुर जी को केक नहीं खिलाते इसलिए उनको पेड़े का भोग लगाया।
और हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद तो बस हमेशा हम पर बना ही रहता है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हम सब इतने खुश हैं आज। स्वैग बन रहा है यहाँ पर, स्वैग देखो, फोटो खींच रहे हैं और मेरी बेटी देख रही है कि मुझे केक का कौन सा हिस्सा खाना है, और मम्मी बोल रही हैं कि बस फोटो ही खींचती रहेगी या तू भी आएगी फोटो में। तो फोटो अभी खींचने वाले हैं। और यहाँ पर देखो, मेरी मम्मी को चुन्नी नहीं मिली तो इन्होंने टॉवल ही ओढ़ लिया है। बस सिर ढकना चाहिए, चाहे चुन्नी हो या फिर तौलिया हो। तो सबका अच्छे से फोटो ले लिया है और देखो मैं भी आ गई हूँ, मुझे भी तो आना है ना फोटो में। तो यहाँ पर एक फोटो ले लिया है। और मेरी जो दादी सास हैं वो 90 साल की हो गई हैं और उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें बोलना क्या है। उन्होंने इन्हें 21 बेटे होने का आशीर्वाद दे डाला है, बताओ जी। चलो क्या ही कह सकते हैं अब। तो यहाँ पर सबके लिए केक जो है अपना प्लेटों में लग गया है, सब अपना केक खाएंगे, हैप्पी बर्थडे बनाएंगे, खुश हो रहे हैं बच्चे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद में हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद में सब बैठ के अच्छी अच्छी बातें की, खुश हो गए सब। और बस यही ज़िंदगी है। और आपको ये छोटा सा व्लॉग मेरा कैसा लगा, आप बोर तो नहीं हुए, ये भी मुझे बता देना। और हमारी छोटी सी खुशियों में शामिल होने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सभी को राधे राधे।